नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, हम लोगों ने देखा कि इससे पहले अमेरिका में, यूरोप में, अलग अलग देशों में जाकर लेक्चर्स दिया करते थे। अब भी वो जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये भारत और पाक संघर्ष के बीच में वो यहीं पे उसके बारे में विवेचन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में, यूरोप के अलग अलग देशों में वो इससे पहले जा चुके हैं और वहाँ पे वो लेक्चर्स देते हैं। वहाँ पे वो भारत के बारे में बताते हैं, अर्थात भारत के प्रगति के बारे में कभी नहीं बताते। भारत किस तरह से नीचे गिर रहा है, भारत की किस तरह से जो प्रगति है वो रुकी हुई है, ये बार बार वो बताते रहते हैं। तो भारत की कभी प्रशंसा करते हुए राहुल गांधी विदेशों में नज़र नहीं आते। अभी शायद आने वाले समय में उनको पाकिस्तान से भी न्योता मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसका कारण यही है कि भारत और पाकिस्तान संघर्ष के बाद अभी जो सीज फायर हो गया, थोड़ी समय के लिए जो ये संघर्ष है रुका हुआ है, इस समय राहुल गांधी जो बयानबाजी कर रहे हैं भारत में, वो शायद पाकिस्तान वाले उससे खुश हो रहे हैं। जो भारतीय सेना ने जो जख्म दिए हैं पाकिस्तान को, उन जख्मों को मरहम लगाने का काम राहुल गांधी के ये बयान कर रहे हैं। अभी देखिए, राहुल गांधी तो इतने दिनों से यही सवाल पूछ रहे हैं कि कितने रफेल गिरे, कितने हमारे सैनिक मारे गए, क्या हुआ, हमारा कितना नुकसान हुआ, भारत का कितना नुकसान हुआ, भारत का कितना नुकसान पाकिस्तान ने करवाया, ये बताइए हमें। यह हमें जानने की आवश्यकता है। इसके लिए विशेष सत्र बुलाइए, अधिवेशन बुलवाइए और वहां पे सरकार ने ये बात रखनी चाहिए कि हमारा कितना नुकसान हुआ, हमारा कितना फायदा हुआ, ये राहुल गांधी नहीं पूछ रहे। हमारा कितना नुकसान हुआ वो बताइए। और ये जो बयान है उनका, ये पाकिस्तान के लिए निश्चित तौर पे एक मरहम है उनके जख्मों पर लगाने के लिए। क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए था कि भारत का कोई भी हो, चाहे वो विपक्ष का हो या सत्ताधारी पार्टी का हो, उसकी भूमिका यही रहनी चाहिए थी कि वो भारत के ही समर्थन में बोले कि भारत ने किस तरह से सफलता हासिल की, भारत ने किस तरह से वहाँ के आतंकवादियों के अड्डे जो है ध्वस्त कर दिए, उनके एयरबेस किस तरह से ध्वस्त कर दिए। भारत ने जो आत्मनिर्भरता के माध्यम से जो भी सामग्री यहाँ पे तैयार की, जो भी शस्त्र तैयार किए, उसका किस तरह से फायदा हुआ, इसकी बातें होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी या उनके प्रवक्ता जो हैं, वो सभी भारत के खिलाफ ही बोल रहे, जिसका मतलब यही होता है कि वो भारत के खिलाफ है। वो मोदी सरकार के कभी प्रशंसा करते हुए नजर नहीं आते, ना ही उनको कोई श्रेय देने की कोशिश करते हैं। उधर पाकिस्तान के लोगों में यही बात होती रही होगी कि देखिए, हम लोग तो यहाँ पे इतने हमारे आतंकवादी अड्डे ध्वस्त कर दिए गए, हमारे इतने ड्रोन्स गिराए गए, हमारे इतने प्लेन्स जो है ध्वस्त कर दिए गए, लगभग 100 से अधिक लोग मारे गए यहाँ पे, जो कि उसमें आतंकवादी ज़्यादा संख्या में थे, हमारे एयरबेस ध्वस्त कर दिए गए। ऐसे में भी हमारे लोग पाकिस्तान किस तरह से ये युद्ध जीता है ये बता रहे हैं। अनेक लोग वहाँ के यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान जीत चुका है, चाहे वो विपक्ष का नेता हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, लेकिन पाकिस्तान का हर कोई पाकिस्तान कैसे जीता है ये बोल रहा है। लेकिन भारत में उल्टी स्थिति है। यहाँ पे सत्ताधारी पार्टी तो बोल ही रही है कि भारत जीता है, भारत ने जबरदस्त आक्रमण किया है, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष तो सरकार के साथ है ये बता रहा है, लेकिन इसका समर्थन नहीं कर रहा है कि भारत ने कोई सफलता हासिल की है। तो राहुल गांधी का ये सवाल पाकिस्तान को निश्चित तौर पे पसंद आ रहा है। अभी तो उनके वीडियो जो है वो वहां के चैनलों पर दिखाई दिए जा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस सदर ट्रंप के सीज फायर के दावों और वजीर आजम मोदी की खामोशी पर तनकीद तो कर ही रही थी, मगर अब मजाक भी उड़ा रही है। कांग्रेस ने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है जिसमें ट्रंप फोन पर बात करते हुए कह रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर। तो वजीर आजम मोदी जवाब देते हैं, जी हुजूर। और यही बात करते हुए कांग्रेस रहनुमा और भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी भी वजीर आजम मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं, इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, नरेंद्र
अंदर सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। तो यही नहीं, भारतीय ओपोजिशन ये सवाल भी उठा रही है कि अगर सीज फायर ट्रंप के कहने पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया गया था तो इसका मतलब है कि भारत जंग जीत रहा था, तो फिर क्यों हमने जंग रोकी? अभी ये ताजा जो बयान उनका आया उसमें राहुल गांधी कहते कि ट्रंप ने फोन किया नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर लिया और इस तरह से सीज फायर हो गया, तो नरेंद्र मोदी डर गए। ये राहुल गांधी बता रहे। तो इसमें किसका फायदा है? भारत का तो कोई फायदा नहीं है। अमेरिका को निश्चित तौर पे खुशी मिलती होगी, लेकिन अमेरिका का भी उतना फायदा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को तो बहुत फायदा मिल रहा है कि देखिए उनका एक विपक्ष का नेता हमारी तारीफ में बोल रहा है वहां पे भारत ने सफलता हासिल की है, लेकिन वो सफलता के बारे में जरा भी नहीं बोल रहा। उल्टा सवाल पूछ रहे हैं कि सफलता मिली है तो दिखाओ, उसके सबूत दिखाओ, नुकसान हुआ है उसके सबूत दिखाओ। तो राहुल गांधी अब सिर्फ अमेरिका और यूरोप में पॉपुलर नहीं होंगे, पाकिस्तान में भी पॉपुलर हो चुके हैं और शायद आने वाले समय में उनको वहां पे न्योता भी मिल सकता है। और शायद वो पाकिस्तान में नहीं गए तो भी ऐसे देशों में जा सकते हैं जहां पे पाकिस्तानी लोग बड़े संख्या में रहते हैं, उनके एसोसिएशंस होंगी, उनकी कोई संगठन होगा। वो शायद राहुल गांधी को बुला सकते हैं कि हमारे यहाँ पे आइए, आप लेक्चर दीजिए कि क्योंकि आप जो भी बोलेंगे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ बोलेंगे और स्वाभाविक है कि उसको जो भी आप बयान देंगे वहां पे उसका हमें फायदा होगा, हमें उससे एक मरहम की तरह वो काम करेगा, वो आपके बयान जो होंगे वो। ये राहुल गांधी की जो भूमिका है ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हो रही। तो ये अभी वीडियो फिर एक बार चलाए जा रहे उनके, और आने वाले समय में इसी तरह से राहुल गांधी की भूमिका रहेगी कि कहीं पे भी वो भारत को समर्थन देते हुए नजर नहीं आते, उल्टा भारत के खिलाफ जितना ज्यादा बोल सके ताकि मोदी सरकार को कोई भी श्रेय ना मिल पाए। सेना के बारे में तो वो विरोध में नहीं बोल रहे, लेकिन मोदी सरकार के साथ भी तो बोलना चाहिए कि हम उनके साथ भी हैं। उन्होंने जो करके दिखाया है उनके नेतृत्व में या उनके साथ मिलकर सेना ने जो भी करके दिखाया है उसका हमें आनंद मिल रहा है, हम उससे खुश हैं। ये तो राहुल गांधी नहीं बोलते हुए नजर आते और यही बात पाकिस्तान को अच्छी लगती होगी, इसीलिए उनके वीडियो जो हैं वो पाकिस्तान के अलग अलग चैनलों पर चल रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।